हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने 32,000 फीट की ऊंचाई से बमबारी कर पाकिस्तान को चटाई थी धूल। जानिए इसके बारे में 10 बातें। चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध में भारत ने 26 जुलाई को जीत हासिल की थी। युद्ध में लगभग 60 दिनों तक युद्ध लगभग यह चला था। तो चलिए, भारत ने 26 जुलाई 1999 के कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। कारगिल युद्ध में भारत की जीत के बाद से हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। यह कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पर वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों पर हुआ। दोनों से देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ सेना की ओर से की गई कार्रवाई में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए तो करीब 1363 घायल हुए थे। इस लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक मारे गए थे, मगर पाकिस्तान मानता है कि उसके करीब 357 सैनिक ही मारे गए थे। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। कारगिल युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी बातें। पहला, एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ कर कब्जा लेने की सूचना 3 मई 1999 को दी थी। भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान सैनिकों को खदेड़ने के लिए कारगिल सेक्टर में ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था। तीसरा, 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को मार गिराया था। यह युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। चौथा, कारगिल युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए और 1363 जवान घायल हुए थे। पांचवा, बोफोर्स तोपें कारगिल लड़ाई में सेना के खूब काम में आई थी। छठवां, भारतीय सेना को कारगिल के युद्ध में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी सैनिक जो थे पाकिस्तान के, वे ऊंची पहाड़ियों पर बैठे थे और हमारे सैनिकों को गहरी खाई में रहकर उनसे मुकाबला करना पड़ा था। भारतीय जवानों को आड़ लेकर या रात में चढ़ाई कर ऊपर पहुंचना पड़ा था, जो काफ़ी जोखिमपूर्ण था। सातवां, भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में बड़ा योगदान दिया था। भारतीय वायुसेना ने 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का उपयोग किया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए। साथ ही पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया था। कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। कारगिल युद्ध की जीत की घोषणा तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 जुलाई को की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की घोषणा की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत कर उन्हें लताड़ा था। उन्होंने नवाज शरीफ से कहा था कि मेरा लाहौर बुलाकर स्वागत करते हैं और उसके बाद कारगिल का युद्ध छेड़ देते हैं। यह बहुत बुरा व्यवहार है। दोस्तों, भारत के शहीदों के लिए, भारत के जवानों के लिए मुझे आशा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है आपसे कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे अपील करता हूँ कि हमारे देश में जो जवान हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, उनके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अंत में 4 पंक्तियाँ। सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, वतन को जगा कर जो खुद सो गए हैं, वतन को जगा कर जो खुद सो गए हैं। जय हिंद, जय भारत।